गुरु श्री रमन महर्षि आत्म अनुसंधान सिद्धांत स्मरण होगा कि आत्मभान एवं आत्मविस्मृति के प्रकरण में श्री रमन ने कहा है, देह मन के माध्यम से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है। इस विचार को त्यागने मात्र से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में से कुछ परिपक्व साधक तुरंत इसे सरलता से सिद्ध करने में समर्थ थे, किंतु दूसरों के लिए जीवन भर की दृढ़ वैचारिक आदतों को विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना के बिना त्याग कर इसे सिद्ध करना असंभव था। श्री रमन उनकी इस मुश्किल परिस्थिति से सहानुभूति रखते थे और जब भी आत्म समानता बनाए रखने के लिए किसी दूसरी पद्धति बनाने के लिए प्रार्थना की जाती तो वे आत्म अनुसंधान नाम की युक्ति बताते थे। यह साधना पद्धति उनके व्यवहारिक आध्यात्मिक उपदेश का मूलाधार थी। इस युक्ति का वर्णन करने के पूर्व श्री रमन के मन में स्वरूप विषयक विचारों को समझाना आवश्यक है, क्योंकि आत्म अनुसंधान का लक्ष्य स्व अनुभव से यह जानना है कि मन का अस्तित्व नहीं है। श्री रमन के मतानुसार मन तथा शरीर की प्रत्येक समान क्रिया के केंद्र में कुछ न कुछ करने वाला मैं है, जिसका अस्तित्व पूर्व धारणा के रूप में बिना सोचे विचारे ही सच्चा मान लिया जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ। यदि मैं सब क्रियाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। श्री रमन इस सामान्य भाव को अहम वृत्ति कहते हैं। अहम वृत्ति का अर्थ मन की निरंतर बदलने वाली मूल वृत्ति होता है। आत्मा अर्थात सच्चा मैं कभी भी मैं करता हूँ या मैं सोचता हूँ ऐसी कल्पना नहीं करता, लेकिन जो मैं इन कल्पनाओं को करता है वह मन की सृष्टि है। अतः उसे आत्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब माना जाता है। अहम वृत्ति का यह वर्णन कुछ जटिल सा है, इसलिए मैंने सामान्यतः संक्षेप के लिए अहम विचार शब्द का प्रयोग किया है। श्री रमन यह मानते थे कि व्यक्तित्व विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करने वाला अहम विचार मात्र है। बुद्धि, स्मृति एवं अहम भाव इत्यादि मन के विविध व्यापारों को अलग मानने के बजाय वे उनको अहम विचार के भिन्न भिन्न रूप मानना पसंद करते थे। व्यक्तित्व मन से अलग नहीं है, मन अहम विचार से अलग नहीं है। अतः सच्चे मैं रूप आत्मा का ज्ञान होने पर उससे भिन्न व्यक्तित्व का भाव यही अदृश्य हो जाए तो मन तथा अहम विचार भी अदृश्य हो जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि उनके बार बार किए गए इस विधान से होती है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचारों का विचारक, कर्मों का कर्ता तथा अलग व्यक्ति होने की समानता वाला जीव नहीं रहता। चूंकि उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि जिसका सच्चा अस्तित्व है वह आत्मा ही एकमात्र सत्य है। अहम विचार भ्रांतिजन्य कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका अपना स्वतंत्र सच्चा अस्तित्व नहीं है। तो फिर वह दिखाता है क्यों? इस प्रश्न का उत्तर वे यह कहकर देते थे कि किसी पदार्थ से एक रूप हुए बिना उसका अस्तित्व नहीं दिखता। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो यह अहम विचार उनके स्वामित्व का दावा करता है, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इत्यादि। लेकिन जिन स्थूल सूक्ष्म पदार्थों से वह एक रूप होता है उनसे भिन्न किसी अलग अहम विचार का अस्तित्व नहीं होता। वह सतत रहने वाला तत्व है। ऐसा इसलिए लगता है कि उसका वस्तुओं से तादात्म्य का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। इन सारे तादात्म्यों का मूल इस जगत प्रारंभिक धारणा में ढूंढा जा सकता है कि यह मैं आकार का अहम विचार शरीर के स्वामी के रूप में या
उसमें निवास करने वाले के रूप में शरीरत मर्यादित है अथवा शरीर के भौतिक आकार के समान आकार वाला है। मैं शरीर हूँ, ऐसा मूल विचार है। उसके लिए उत्पन्न होने के पश्चात होने वाले सब गलत तादात्म्यों का जन्म स्थान है और इसका विनाश आत्म अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य है। श्री रमण हमेशा कहते हैं कि यह आत्मा को मर्यादित करने वाले तादात्म्यों की पुरानी आदत को दृष्टा मैं को वह जिन वस्तुओं के विचार से स्वयं को एक रूप मानता है उनसे अलग करने के प्रयत्न के द्वारा रोकी या बदली जा सकती है। चूंकि यह व्यक्तिगत अहम विचार का अस्तित्व किसी पदार्थ के आश्रय के बिना टिक नहीं सकता। यदि साधक दृष्टा रूप में मैं अथवा मैं हूँ के अनुभव पर इतनी तीव्र एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करे कि मैं यह या वह हूँ ऐसा विचार उत्पन्न ही न हो, तो व्यक्ति मैं पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं कर सकेगा। इस मूलभूत अहम के प्रति निरंतर ध्यान जारी रखा जाए तो व्यक्ति मैं अदृश्य हो जाएगा और उसके स्थान में आत्मा का सीधा अनुभव होने लगेगा। इस मैं या मैं हूँ के प्रति सतत आंतरिक समानता बनाए रखने के प्रयत्न को श्री रमण आत्म अनुसंधान कहते हैं और अहम विचार की असत्यता प्रकट करने वाले सबके अधिक प्रभावी उपाय के रूप में इसकी सिफारिश करते थे। श्री रमण के शब्दों में यह अहम विचार आत्मा अर्थात हृदय से प्रकट होता है और जब उसकी वस्तुओं के विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की पुरानी आदत छूट जाती है तो आत्मा में विलीन हो जाता है। इस कारण वे हमेशा अपने उपदेश को अहम विचार के उदय तथा अस्त की प्रक्रिया से साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अहम विचार को उसके जन्म स्थान में लीन कर दिया जाए या अहम विचार कहाँ से प्रकट होता है इसकी तलाश कीजिए। इन सब विद्वानों का तात्पर्य समान होता है। भाषा किसी भी प्रकार की हो, वे अपने भक्तों को अहम विचार की समानता तब तक बनाए रखने की सलाह देते थे जब तक वह यहाँ से प्रकट हुआ था उसे अपने जन्म स्थान में लुप्त न हो जाए। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं का निरंतर विचार करने से अथवा बार बार अहम का मानसिक उच्चारण करने से भी सही दिशा में गति प्रगति हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अभ्यास की यह प्रक्रिया यह प्रारंभिक भूमिका है। मैं का उच्चारण विचारक एवं विषय विचार के द्वैत की सीमा में होता है तथा इस प्रकार के द्वैत के रहते अहम विचार बढ़ता रहेगा। आखिर वह तभी नष्ट होगा जब स्थूल भौतिक पदार्थों और सूक्ष्म मानसिक विचारों का दिखना समाप्त होगा। यह परिणाम अहम के विषय में समानता रखने मात्र से नहीं होता, अहम रूप हो जाने पर ही प्राप्त होता है। किसी पदार्थ के विषय में समान रहने के बजाय केवल दृष्टा का अनुभव करने की भूमिका आत्म अनुसंधान की पराकाष्ठा है, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाएगी। यह महत्वपूर्ण भेद वह तत्व है जो आत्म अनुसंधान को अन्य सब आध्यात्मिक साधना पद्धतियों से अलग करता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री रमण क्यों दूसरी साधना प्रणालियों को हमेशा बेअसर बताते थे। वे अक्सर यह स्पष्ट करते हैं कि पारंपरिक ध्यान पूजन में एवं योग के अभ्यास में ध्याता तथा ध्येय की आवश्यकता होती है, जिससे अहम विचार नष्ट होने की बजाय पुष्ट होता है। उनके मत के मुताबिक ऐसी साधना पद्धतियां मन को सफलतापूर्वक अस्थायी रूप से शांत कर सकती हैं एवं संभवतः आनंदपूर्ण अनुभूतियों को भी प्रकट कर सकती हैं, लेकिन कभी भी आत्म साक्षात्कार में परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे अहम विचार स्पष्ट रूप से अलग होकर अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकता।
इस प्रकरण में दिए गए वार्तालाप अधिकतर श्री रमण के आत्म अनुसंधान विषयक सैद्धांतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस तकनीक के व्यवहारिक पहलू प्रकरण 1 में विस्तार से दिए जाएंगे। प्रश्न, मन का स्वरूप क्या है? उत्तर, मन अहम विचार से भिन्न नहीं, मन तथा अहंकार एक हैं। उसकी बुद्धि, स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही हैं। मन, बुद्धि, चित्त जिसमें संचित वासनाएं संस्कार रहते हैं तथा अहंकार, ये सब एक मन ही हैं। यह ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। व्यक्तिक जीव इस अहम से भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रश्न, हम मन के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं, अर्थात उसका अंतिम कारण या तत्व क्या है जिसका वह प्रकटीकरण करता है? उत्तर, विचारों को उनकी मूल्यता के क्रम में देखने पर अहम विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तिक विचार अन्य सब विचारों का मूल या स्कंध है, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कभी भी नहीं देखा जा सकता। इसका यह अर्थ हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष मैं को ही, तुम, वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तीनों पुरुषों का साथ साथ उदय अस्त होता है। इसलिए इस मैं या व्यक्ति के अंतिम कारण का अन्वेषण करना चाहिए। यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, इसे अंदर ढूंढिए तो वह अदृश्य हो जाता है। यह ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का निरंतर अन्वेषण करता है तो अंत में यह ज्ञान होता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह सबके लिए सीधा सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है। सब विचारों का मूल अहम विचार है। इस प्रकार केवल अहम विचार ही मन है। अहम विचार का जन्म व्यक्ति का जन्म है और उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादाद में होता है। अहम विचार का त्याग कीजिए। जब तक मैं जीवित है तब तक शोक रहेगा। जब मैं का अस्तित्व लुप्त होता है तो शोक नहीं होता। प्रश्न, हाँ, लेकिन जब मैं अहम विचार सूत्र को पकड़ रखना चाहता हूँ तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। उत्तर, देखिए कि ये विचार किसके हैं तो वे अदृश्य हो जाएंगे। अहम विचार का मूल है, उसे पकड़े रखिए तो वे विलुप्त हो जाएंगे। प्रश्न, अहम विचार अहंकार द्वारा शुरू की गई अन्वेषणा उसी की अस्तित्वता प्रकट कर सकती है। कैसे? उत्तर, अहम विचार जहाँ से उत्पन्न होता है उस मूल स्रोत में जब आपकी डुबकी लगाते हैं तो आपका अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से परे हो जाते हैं। प्रश्न, लेकिन क्या अहम वृत्ति उन तीनों रूपों में से एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है? योगा वशिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को 3 रूपों वाला बताते हैं।